बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो आज हम जो सॉलिड हमारा चैप्टर कंटिन्यू है और उसमें जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो को जो वो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? Those solid substance in which particles forming the crystals are polar or non-polar molecules or atoms of a substance are called molecular solid। कि ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल फॉर्मिंग द क्रिस्टल, जो पार्टिकल्स जो हैं वो क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं, दे मे बी पोलर, वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और एटम्स भी हो सकते हैं। मतलब ये कि ये मॉलिक्यूल्स, एटम, पोलर, नॉन पोलर, कोई भी जो है वो मटेरियल, कोई भी पार्टिकल इनको जो है वो बना सकता है ऑफ अ सब्सटेंस, किसी के भी शय के, तो आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। फॉर इंस्टेंट, अब मिसाल के तौर पे आप ले लें कि इन सॉलिड नोबल गैसेस, अगर आप नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जिनोन, ये सारी क्या है? ये नोबल गैसेस हैं। तो देयर आर नॉन पोलर एटम। तो इसमें सारे के सारे जो नोबल गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, नोबल गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लें कि सॉलिड नोबल गैसेस हों तो वो सारे के सारे नॉन पोलर एटम्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो इसमें हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर। कितनी टाइप्स जो हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हैं जो कि एक मॉलिक्यूलर सॉलिड में मौजूद पार्टिकल्स को आपस में जोड़कर रखती हैं। तो उसमें सबसे पहली आ जाती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दूसरी जो आ जाती है वो आ जाती है वांडर वॉल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो पोलर्स के दरमियान होती है कि जब मॉलिक्यूल पोलर हो ना तो उस वक्त जो सॉलिड बन रहा होता है तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और नॉन पोलर्स के दरमियान जो है वो तकरीबन वांडर वाल फोर्सेस होती है। और नॉन पोलर और इसके अलावा पोलर्स में भी कई जगह पे जो है वो वांडर वाल फोर्सेस आ जाती है। तो दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या है कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वाली ये जो फोर्सेस है ना ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं। क्यों? कैटायंस एंड एनायन इन आयोनिक क्रिस्टल। तो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच वीकर। ये जो फोर्सेस है कौन सी? ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाली और वांडर वाल फोर्सेस, ये दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा वीक होती हैं। किसके मुकाबले में? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयोनिक क्रिस्टल के। अगर आप इसको आयोनिक क्रिस्टल के साथ आप कंपेयर करें ना ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को, तो ये बहुत ज्यादा आयोनिक क्रिस्टल इनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये वीक होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स वीक होते हैं आयोनिक क्रिस्टल से। एंड बिटवीन द एटम्स इन द कोवेलेंट क्रिस्टल्स, और कोवेलेंट क्रिस्टल से भी इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती है। ठीक है, तो आइस लगा ले, शुगर जो है ये बेस्ट एग्जांपल है ऑफ क्रिस्टल्स हैविंग पोलर मॉलिक्यूल्स, कि जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स है। वेयर एज जबकि आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कंटेनिंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि आइस और शुगर जो है ये पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है, जबकि आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और नॉन पोलर के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सरे एनालिसिस हैज शोन रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सॉलिड। कि जो एक्सरे एनालिसिस एक टेक्निक है जिसके जरिए आप एटमों की रेगुलर अरेंजमेंट को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सरे एनालिसिस से इनकी रीअरेंजमेंट जो है वो इनके एटमों की जो अरेंजमेंट है उसको देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है। ठीक है, मतलब ये एक खास पोजीशन पे लगे हुए होते हैं एंड वी गेट
एग्जैक्ट पोजीशंस ऑफ ऑल एटम्स, हम जितने भी एटम्स जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड बना रहे होंगे, अगर हम एक्सरे एनालिसिस उनकी स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि वो एक खास पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन पे है। द फोर्सेस विच होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर वेरी वीक, क्योंकि जो फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स को बनाती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही वीक होती हैं। सो दे आर सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल, तो इस वजह से ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और इनको आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब दबा सकते हैं। दे आर मोस्टली वोलेटाइल एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बड़ी आसानी के साथ वेपर्स में चेंज हो जाते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। उसकी वजह यही है कि इनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वो वीक होती हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनमें फ्री आयंस नहीं होते, तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो जीरो होती है, मतलब ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। एट सम टाइम ट्रांसपेरेंट टू लाइट, और बाज दफा तो ये रोशनी इनमें से गुजर जाती है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल शफाफ होते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, while non-polar molecular crystals are usually soluble in non-polar solvent। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे तो वो पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होंगे तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हल होंगे। जैसे चीनी पानी में हल हो जाती है, लेकिन आयोडीन पानी में हल नहीं होती, क्योंकि आयोडीन है नॉन पोलर, तो ये किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, जैसे बेंजीन आ गई, ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन पढ़ने लगे हैं। तो इन द सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अलाइंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर लैटिस, मतलब अलाइन से मुराद यहाँ पे जुड़े होते हैं कि जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेयर की शक्ल में जुड़े होते हैं। और आई बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब दो आयोडीन के दरमियान जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है दैट इज 271.5 पिकोमीटर एंड इट इज अप्रेशिएबली लॉन्गर देन द गैसियस आयोडीन, जबकि गैसियस आयोडीन में जो है वो कम होता है, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह यही है कि नॉन पोलर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपके पास, ये I2 के मॉलिक्यूल हैं, ये भी I2 है, ये भी I2 है, तो ये इस तरह करके जुड़े हुए हैं और यहां पर इनके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाहिर कर रही है। जो डॉटेड लाइंस है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जाहिर कर रही है। अब देखिए यहां से यहां पे अट्रैक्शन हो रही है, यहां से यहां भी अट्रैक्शन हो रही है, यहां से यहां हो रही है, यहां पर यहां हो रही है अट्रैक्शन। इसी तरह ये जो अट्रैक्शन है ना ये वेरी वीक होती है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल जो है वो सॉफ्ट होते हैं। तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी स्टडी को जो है वो दिल लगाकर अपना जो है वो स्टडी में रखें। और लेक्चर को जो है वो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो है वो सब्सक्राइब करना जो है वो चैनल को मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको आसान